अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर। टेल मी समथिंग न्यू चैनल का नाम है यूट्यूब पे। हाँ जी। मेरे तो भाई आज के मैच की। मेरे तो पहले ही आपको पता है पूरे बाल सफेद हो गए हैं। वैसे ही हालात ऐसे, मतलब समझ भी नहीं आता मैं क्या करूं। हमने स्पीड स्मार्ट क्रिकेट खेलना छोड़ दी। T20 हमारा गेम होता था, हम उसमें हारते हैं, आयरलैंड से भी हार जाते हैं। और हम आज का मैच भी हम खुद ही हारे हैं बेसिकली। इतना स्कोर बनना नहीं चाहिए था। हाँ सही है, हमने बैकअप बहुत अच्छा किया। मैं स्टार्ट से ही शुरू करूंगा। जब आप देख रहे हैं एक टीम अभी जो है वो ज्यादातर प्लेयर आईपीएल से आए हैं और टीम बॉन्डिंग इतनी नहीं है अच्छी, तो आप यूटिलाइज करते हैं छोटी छोटी चीजों को। सबसे पहले तो आप इमाद वसीम का यूज, अभी तक इन लोगों को इमाद वसीम का यूज नहीं आ रहा कि दोनों बैट्समैन जो है वो ज्यादातर, बटलर भी आपने देखा है कि वो, मतलब अगर गेंद उससे दूर जा रही हो, इन इन स्विंगर ना हो, तो वो आराम से हिट करता रहता है क्योंकि उसे हवा में खेलने की आदत है। और वो उस तरह रन बना लेता है, अपने शुरू का जो एक प्रेशर होता है वो निकाल देता है। इमाद वसीम ने ब्रुक्स को बोल्ड किया एक गेंद पे जो आ रही थी। ब्रुक्स भी ऐसी बैटिंग कर रहा था कि बाहर के चौके मारने की कोशिश। आप फिल सॉल्ट उन दोनों को शुरू में ही आप इमाद वसीम से कैच कर सकते थे। एक बैट की एम्प्रेसी ये हो गई। फिर आप हारिस रऊफ को, अब इतने, मैं तो ये समझता हूँ कि आप किसी ऐसी टीम के खिलाफ जिसके खिलाफ प्रेशर कम हो, तो आप जो है वो, आप उसको वो दे दें, ओपनिंग दे दें कि आप बॉलिंग कर लो, विकेट ले लो। थोड़ा सा तो आप दे देना उसको मार्जिन। तो एक सेकंड पॉज किएगा, मैं एक सेकंड में कैप्चर कर लो। 6 ओवर में, 6 ओवर में हमने मोमेंटम खो दिया था। हमने स्टार्ट में पकड़ने की बजाय मोमेंटम खो दिया था। वो जो 180 रन थे वो भी मुझे 200 बनने थे, लेकिन हमने आखिर में इतनी अच्छी ली। अच्छी क्या ली, आरिस रऊफ अगर 16 से 20 विकेट लेता है तो वो 16 से 20 में आधा काम तो दूसरी टीम कर चुकी होती है। अब आप देख लेंगे वो 50 बॉलों में, 55 बॉलों में 80 करके या 90 को स्कोर कर देता, तो वो आधा मैच तो आपके हाथ से निकल ही जाता। फिर रही सही कसर हमारी, पता नहीं हम फखर जमान को नंबर 4 पे खिला के उससे क्या लेना चाह रहे हैं, मेरी मेरी अभी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्योंकि हम उसी एज से बाहर नहीं आ रहे कि हम जो है वो, मतलब हम रन बना लेंगे बाद में। पहले कौन रन बनाएगा शुरू के 6 ओवर में भाई, ये भी तो देखो। आप बताएं। असल में मैं अब इसको थोड़ा सा इस तरह सम अप करते हैं। पहले हम स्कोर बताते हैं। 183 की है इंग्लैंड ने 20 ओवर में। पहले 10 ओवर में 96 रन थे। आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने कमबैक किया। 184 का टारगेट था। बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सारे बॉलर्स ने इस हवाले से अच्छी की कि इमाद को भी विकेट्स मिली, शाहीन को भी विकेट मिली, और हारिस रऊफ ने भी विकेट लिए। इमाद जो है पिक ऑफ दी बॉलर रहे। उसके बाद फिर पाकिस्तान की जब बैटिंग आई तो पाकिस्तान की पहले बैटिंग की जो पॉजिटिव्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं, फिर आते हैं निशानदेही करते हैं कि भाई क्या मसले मसाइल हैं। पॉजिटिव ये था कि जी प्लेयर्स को एक फ्रीडम नजर आ रहा था खेलने का कि जी आके शॉट्स खेले जाएं। हाँ ठीक है, उसमें ये बात हो सकती है कि शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। आजम खान जिस तरह आउट हुआ और जिस तरह वो टाइम कर रहा था गेंद को, तो बेहतर शॉट पिक करना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह उसके बल्ले को गेंद लग के जा रही थी, उसको सिर्फ 17वें ओवर तक खड़े होना था, मैच पूरा हो जाता। लेकिन वही बात कि जो हमारे ज्यादातर प्लेयर्स के अंदर जिनको हम फिनिशर कहते हैं, जो लैकिंग है, गलत बॉल पिक करते हैं हिट मारने के लिए और विकेट लेके चले जाते हैं। तो लेकिन एक जो अच्छी चीज नजर आई वो ये आई कि जितने भी बैट्समैन आ रहे थे, कोई भी शेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिर्फ इफ्तिखार ने जो 10 बॉलें 11 बॉलें खेल के 10 रन बनाए और उसके बाद एक छक्का मारा, एक चौका मारा, आउट हो गए चले गए। वो तो खैर इफ्तिखार की पुरानी आदत है। लीग्स के अलावा आज तक कोई मैच नहीं जिताया, 9 साल हो गए खेलते हुए। लेकिन बाकी जितने प्लेयर्स आए, फखर जमान की इंटेंट बहुत क्लियर थी। फखर जमान इस वक्त वाहिद प्लेयर खेल रहा है जो क्लियर इंटेंट के साथ खेल रहा है कंसिस्टेंटली। आयरलैंड के खिलाफ भी उसने इसी तरह की बैटिंग की। अब मुझे नहीं समझ आती कि फखर जमान को 4 पे खिलाने की क्या तुक है। आप
बात फिर वो ये आ जाती है कि दो एंकर खिलाते हैं तो फिर यही होता है कि आपको फखर को 4 पे ले जाना पड़ता है। टाइम की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि आज फिर 2 रन में आके आउट हो गए। और बाकी जो हमारे पास इमाद वसीम ने आखिर में अच्छी कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है वो जिस तरह का रन रेट था तो इसी तरह की हिटिंग ही रिक्वायर्ड होती है। तो उसमें कुछ शॉट्स लग जाते हैं, कुछ नहीं लग पाते। मामला जो है वहां पर इंग्लैंड विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहा था, इंग्लैंड ने विकेट्स लिए, इस वजह से पाकिस्तान कभी भी आप समझ लें रन अवे विद द शो नहीं हुआ। और जो चीज अगेन पाकिस्तान को हर्ट की, आप ये देख लें कि वर्ल्ड कप की तैयारी की सीरीज है और इंग्लैंड तैयारी करके आया हुआ है कि रिजवान और बाबर से स्पिनर नहीं खेले जाते। पहला ओवर ही मोइन अली को करवा दिया और मोइन अली ने पहले ओवर में ही रिजवान की विकेट ले ली। उसके बाद फिर बाबर ने फखर के साथ जो पार्टनरशिप लगाई, अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन फिर आप बाबर का स्ट्राइक रेट देखें, 26 गेंदों में 32 रन। तो ये जो स्ट्राइक रेट है, ये आपको जाहिर सी बात है हर्ट करता है। हाँ, अगर वो पार्टनरशिप लंबी चल जाती फखर और बाबर की तो फखर ने कवर कर जाना था। जैसे ऑलरेडी फखर 21 बॉलों में 45 रन बना के गए, तो अगर थोड़ी वो पार्टनरशिप कोई 80-90 रन की लग जाती तो वो कवर हो जाता मामला। लेकिन चूंकि वो नहीं लगी, रेगुलर बेसिस पे विकेट्स गिरती रही, तो पाकिस्तान प्रेशर में ही रहा। फिर इफ्तिखार ने आके 7वें नंबर पे जो पहली 10 गेंदें जाया की, 10 बॉल 11 बॉलों में 10 रन बनाए। तो ये चीज भी मैटर करती है कि भाई आप अगर बाउंड्री नहीं लग रही तो कम से कम सिंगल को डबल करने की कोशिश करें, कि एटलीस्ट अगर आप 10 बॉलें पहली खेली हैं बगैर बाउंड्री के, तो उन 10 बॉलों में कम से कम आप जो है वो 12, 14, 15 रन तो बनाए। यहाँ T20 में एक एक रन की बड़ी अहमियत बनती है। कि आप ये देखें, जिस टाइम इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो लिविंगस्टन एक एंड पे था, दूसरे एंड पे जोफ्रा आर्चर था। कमेंटेटर कह रहे हैं कि लिविंगस्टन को पूरा ओवर खुद खेलना चाहिए, लेकिन उनकी जो भी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी, लिविंगस्टन ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पे सिंगल लेके जोफ्रा आर्चर को ओवर दे दिया। जोफ्रा ने 2 छक्के मार दिए उस ओवर में। तो ये जो आप कहते हैं ना, एट दी स्पॉट छोटी छोटी ये चलाने पुरानी वाला, सोच छोटी छोटी सी ये पुरानी स्ट्रेटजी, हर बंदे को हाँ, जो ये है ना वो पुरानी सोच है भाई। अब ग्यारह स्मार्ट के होना 11 को पड़ता है, जो है ना हिटिंग तो करनी जाके पड़नी। आप इंटरनेशनल लेवल पर compete कर सकते हैं। अब हम हम्म। जो है वो चल रहे होते हैं वही पेपर बेस, जो लिख दिया बस वही करना है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं होना। तो उसका नतीजा फिर यही होता है कि ज्यादातर मामलात में हमारे पास अगली टीम जो हम पर हमलावर होती है उसका कोई जवाब नहीं होता। तो वही आप ऊपर से देख लें, रिजवान की विकेट शुरू में गिर गई, फिर साइम की विकेट गिर गई, बाबर और फखर की पार्टनरशिप लगी, फिर उसके बाद बाबर, और फिर बाबर ने जिस तरह का रिव्यू लेके जाया किया, अजीब कोई यानी सेंसलेस किस्म का रिव्यू था। और आजम खान यानी मेन जो मैं आप कहूंगा कि टीम को जो प्लेयर थे, आज हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बुरा खेलें, ठीक है अच्छा खेलें, इंटेंट नजर आई। ये कोशिश नहीं की कि जी बजाय आप जब विकेट्स गिर गई 99 100 पे 6 हो गए तो फिर ये कोशिश नहीं की कि यार किसी तरह 20 ओवर पूरे खेलें, जितने रन कम से कम हो सके कर लें, दैट्स इट। वो रन बनाने के लिए गए, उसमें विकेट्स गिरती हैं कोई मसला नहीं। आपकी इंटेंट अगर नजर आ रही है कि जी आप खेल रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भले आप हार जाएं कोई इशू नहीं है। लेकिन ये चीज बेहतर हो सकती है कि अगर प्लेयर्स जो है वो अपनी शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर काम करें, कि गलत बॉल को पिक ना करें हिट करने के लिए, गलत बॉलर को पिक ना करें, गलत बॉल को पिक ना करें। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो आजम खान अपनी इस कमजोरी पे काबू पा ले, कमजोर तो माशाल्लाह वो नहीं है, लेकिन अपनी इस वीकनेस के ऊपर काबू पा ले कि जी हर बॉल मारने वाली नहीं है, हर ओवर में 2 से 3 बॉलें जो है उनको हिट करें। और बॉलर देख के, यानी जोफ्रा आर्चर ने वो 150 प्लस गेंद कराई थी जिसपे आजम को हिट नहीं लगी, यानी कमेंटेटर ये कह रहा है कि आजम ने शॉट सही मारा था, लेकिन चूंकि वो गेंद इतनी तेज थी
कि पहले गेंद निकल गई, बल्ला बाद में आया है, और गेंद जो है वो खड़ी होके फील्डर के हाथ में चली गई। तो मेरा ख्याल है ये छोटी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। अब हमारे पास वहां पर गैरी कर्स्टन भी मौजूद है, बैटिंग कोच जो है वो ये मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई बहुत सा ऐसी कोई लंबी चौड़ी उसकी जरूरत है, छोटी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। इस बात को समझाएं मेंटल टफनेस के हवाले से कि भाई हर गेंद हिट करने वाली नहीं होती, लेकिन मेक श्योर करें कि कोई नहीं, ये आया लोग भी ना। आप ना, मुझे लग रहा है आज बहुत सुकून में बैठे हुए थे, इसलिए आप जो है ना बड़े ठंडे ठंडा बोल रहे, मीठा हाँ, मैं मीठा अभी बोल रहे लस्सी हैं पी आज के आप। बैठा हूँ। मैंने पहले सैलेड खाई है, हाँ। खीरा खाया कूल एज क्यूकम्बर, और अब मैं लस्सी पी के बैठा हूँ। वो बस मैं इसलिए, मेरा इसलिए दिमाग खराब हुआ है कि अभी ये जो 3 4 मैच रह गए उसके बाद वर्ल्ड कप है डायरेक्ट। और आप पिछले पाँच, अब तो 5 साल हो जाएंगे कप्तानी करते हुए 2 3 महीने बाद, और आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने अभी तक कुछ भी, कोई भी चीज प्रिपेयर्ड नहीं है आपके पास, यानी आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ अभी तक नहीं आई इस चीज की कि एक टीम को चलाना किस तरह है। एक 20 ओवर की क्रिकेट में आप अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाए, तो वनडे और टेस्ट की तो बातें बहुत दूर की बातें हैं। अगर जो एक छोटा सा पॉइंट मुझे बार बार दिमाग में हमारे आता है कि जब तक हम अपने आप को इतनी प्रैक्टिस कर लें किसी चीज़ की कि वो प्रैक्टिस हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले, हम अभी तक उस चीज़ में नहीं आए कि हम लोग जो है वो इतनी प्रैक्टिस करें किसी चीज़ की जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इतना हो कि सामने वाला जो है ना कॉन्फिडेंस ही मारे। ये जो इंग्लिश क्रिकेटर होंगे, ये जो खेल के आ रहे हैं सारे वहां से आईपीएल से, ये 4 दिन पहले 19 तारीख को शायद जमा हुए थे, 6 दिन बाद आज मैच खेले। हमारे वाले तो अभी आयरलैंड से भी खेल के आए हैं, उससे पहले न्यूजीलैंड से भी खेल के आए हैं। तो हमारे पास तो ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए था इन लोगों के पास। ये लोग, अब ये लोग ऑफ सीजन या मैच के दरमियान में ना अपनी दूसरी चीजों पे फोकस नहीं करते। ये लोग जो है ना वो फजूल के, वो बर्थडे पार्टी हो रही है, साइन हो रही है, इसीलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आता है कि आप इवन रिव्यू तक की प्रैक्टिस करती है दूसरी टीम ये भी प्रैक्टिस करती है कि रिजवान का तो चलो आपको नजर आया कि पहले ओवर उसने करा दिया। वो जो आप बाउंड्री फील्डर खड़े होते हैं, हमारे पास थ्रो करने वाले बाउंड्री फील्डर कौन है? एक रिजवान खड़ा हुआ था बाउंड्री पे, एक फखर जमान खड़ा हुआ था बाउंड्री पे, इसके अलावा शायद आप कवर में, चलो सही है, आमिर है हमारे पास, शाहीन है जो थोड़ी देर दूर से कर सकता है। अगर आप इस शक्ल में देखें तो ये भी चीज आपको फील होगी कि दूसरी टीमें इस तरह से प्रैक्टिस कर जाती है कि हमारा बाउंड्री राइडर कौन है। खैर, अच्छा, हमने आप तो एक चीज कस्टम के नोटिस दौर करें, में शायद अगर बहुत जल्दी। एक चीज आप नोटिस करें, आपकी बात कट रही है। हारिस रऊफ के पास आज जितनी गेंदें गई हैं, आई डोंट थिंक सो कि फुली फिट है, क्योंकि उसने जो है नहीं वो नहीं, उस तरह हारिस की स्प्रिंट नहीं लगाई। कई गेंदें उसने रोकी हैं, लेकिन हाँ। कई गेंदें जो है वो उस तरह की आप कह लें स्पीड नहीं दिखाई उसने, जिसकी वजह से कई गेंदें निकल गई उसके पास। हाँ, वो शादाब की जो पहली बॉल थी वो स्पेल की, वो भी बाउंड्री पे इसीलिए गई कि वो हल्के हल्के बाहर है। वो बस ये लोग उसको खत्म करके ही छोड़ेंगे, ये जानबूझ के उसको खिला रहे हैं। एक तो वैसे ही वो पागल है, बिल्कुल दिमाग उसका खराब है। उसको गधे को समझ में नहीं आती कि बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग तो अब बच्चों का खेल है खेलने के लिए। विकेटें ऐसी बना दी गई हैं कि अब कोई मसला नहीं, कितनी भी फास्ट हो बस जाती है वो। खैर, यहीं तक रखते हैं, अब देखते हैं परसों क्या होता है। परसों तो नहीं, आज क्या है, सैटरडे, अब 28 को है मेरे ख्याल से। हाँ, ट्यूसडे को मैच। हाँ जी, अब ट्यूसडे को। है कार्डिफ में। कार्डिफ में, और फिर उसके बाद लंदन में आ जाएंगे अव्वल। चलें देखते हैं अगले मैच में क्या करते ठीक हैं। है। बहरहाल एक चलते चलते वो अ, आपकी फेवरेट टीम हाँ जी, ऑल टाइम बांग्लादेश तीनों माशाल्लाह मुबारक, और 2-0 से यूएसए सीरीज से भी हार हार गई है। गई। और आज, हाँ, आज तीसरा मैच चल रहा है अभी, तो बुरा हाल था यूएसए का, 60 पे मेरे ख्याल से 3 या 4 आउट हो गए थे। तो भाई थोड़ी देर पहले मैंने देखी। वो डेट वाइज लगाया हुआ था कि 5 मई को शाकिब उल हसन ने कहा था कि वर्ल्ड कप से पहले ये जिम्बाब्वे और यूएसए जैसी टीमों से खेलने का क्या फायदा, हम कुछ भी नहीं सीखेंगे, हमें बड़ी अब टीमों के अब वो खिलाफ खेलना चाहिए। अब वो सिखा रहे जिम्बाब्वे हैं एक वेस्ट इंडीज। होम होम पे इनको मैच हरा के चला गया, और अब हम्म, ये यूएसए से सीरीज हार गए। हाँ मैंने जी, कहा यार, वो ऐसे एक ही होगा। बंदे ने कहा कि भाई बांग्लादेश ये तो इस तरह की बातें कर रहा था, इसको नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा वो ठीक कह रहा था, किसी बड़ी टीम अपग्रेड नहीं से करते ना खेलते यार ये लोग। हार जाते तो ये लोग जलालत फिर ना अपग्रेड होती। नहीं करते। अब इनसे खेल के हार गए तो जलालत हो रही है। सही कह रहा था वो। बिल्कुल अपग्रेड नहीं करते ना अपने आप को। ये लोग भी बिल्कुल वही मट्टी के वो हैं, ये बने हुए खुदा के, बस बहुत क्रिकेट खेल लिया हमने।
और उस तरफ दूसरी तरफ एक और धमाका हुआ, आपको पता है, वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया T20 साउथ कल। अफ्रीका तो खैर मुझे लगता है कि वो जिस तरह की टीम उन्होंने खिलाई थी, वो बेंच स्ट्रेंथ और हम्म। मेरे ख्याल है शायद ट्रैवलिंग रिजर्व भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि डेविड मिलर भी नहीं था, हेनरिक क्लासन भी नहीं था, तो वो सारे और जितने भी मेन उनके लोग तो पास बाकी आईपीएल में। प्लेयर्स थे वो चेक कर रहे थे। हाँ जी, वो सब पैसा लीग में खेल रहे हैं, इंडियन पैसा लीग में जो है ना वो खेल रहे हैं, आप आगे देखें। हम्म। पाकिस्तान का T20 फिर आते हैं दोबारा इंशाल्लाह ट्यूसडे। चलें यहीं अच्छे तक होते रखते हैं, फिर इंशाल्लाह जो हैं। है वो अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।